guys, welcome back to my channel. Today I will teach you about has and have uses of has and have का जो हम यूज़ करते हैं पजेसिव केस में कि पास में उसके पास एक पेन है, मेरे पास 2 किताब हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस हैं हम यहाँ पर वो यूज़ करेंगे। लेकिन बच्चे को कुछ जब मेरे पास ऑफलाइन आते हैं उनको कुछ डाउट्स होते हैं, वो बच्चे मेरे से शेयर भी करते हैं अपने डाउट्स कि मैम पास में होने के लिए, जैसे कि मैं इंग्लिश में उनको बोलती हूँ हैव यू एनी पेंसिल, हैव यू इरेजर, हैव यू समथिंग बुक्स, नोटबुक्स, जो भी होता है रिलेटेड टू स्टडी। तो बच्चे बोलते हैं मैम हैज और हैव का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, वहाँ तो हम पास में होने के लिए तो नियर का यूज़ करते हैं। उन्हें नहीं पता होता बच्चों को कि पास में होने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है हैज एंड हैव। ओके, हैज और हैव का जो यूज़ होता है वो पास में होने के लिए किया जाता है और 2 तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जो एक टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है, और हेयर एज ए हैज हैव एंड अदर वर्ड्स के साथ में, जैसे कि कोई नाउन भी आ जाता है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अदर वर्ड्स के साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ यूजेस ऑफ हैज एंड हैव। तो यूजेस ऑफ हैज एंड हैव जो बच्चे हैं वो आप बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सीख भी जाओगे। फ्रेंडली स्पीकिंग में आपको बताऊं तो आप लर्न भी कर लोगे यूज ऑफ हैज हैव, और ये स्पीकिंग में भी बहुत काम आता है और आपके एज ए ग्रामर में, ठीक है बच्चों को। तो कई बच्चों को डाउट्स होते हैं मैम हैज और हैव का यूज और नियर में क्या डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है बच्चे, नहीं पता आपको कैसे हम इसको चेंज करते हैं। हैज और हैव का जो यूज हो रहा है वो तो पास में होने के लिए ही करते हैं हम, लेकिन नियर का जो यूज होता है वो भी पास की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। पास में रहने के लिए यूज़ नहीं करते कि मेरे पास है उसके लिए यूज़ नहीं किया जाता। कोई चीज़ हमारे पास दूर में थोड़े डिस्टेंस पर है, कोई चीज़ होती है कि वो हमारी है, हमारे पास ही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम दिस और दैट का जो आप बताते हो हमें एज ए एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव सेंटेंस में, डिमॉन्स्ट्रेटिव में, कि उसमें भी आपने हमें ये बताया कि दिस और दैट का यूज, दिस का जो यूज़ होता है बच्चे वो पास के लिए यूज़ करते हैं और दैट का यूज़ होता है वो दूर के लिए यूज़ किया जाता है। जी हाँ, ऐसे ही हम यूज़ करते हैं और होता भी यही है लिटरली। तो बात करते हैं दिस और दैट में, जब बात होती है कि दिस और दैट पास के लिए यूज़ किया जाता है और वो बच्चे इसलिए यूज़ करते हैं कि पास के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हैज और हैव का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बच्चे पुटअप करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पास में होने के लिए यानी कि नियर बाई कोई चीज़ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ व्हाट इज दिस, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। और दूर की चीज़ों के लिए इस तरह बच्चे को समझाया जाता है, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों को समझाने की, कि बच्चे जो पास में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं, जो थोड़ी नियर डिस्टेंस पे होती है उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ थोड़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं वीडियो आपको बना के पढ़ा के बता रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ और अपलोड कर दूंगी इसको। आप इसको समझना, देखना कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ हैज हैव जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में सिंपल है, बिल्कुल बेसिक रूल के साथ में पास में है। जो इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में पास में है, कोई चीज़ जब हमारे पास होती है तो हाँ जी हम बोलते हैं कि कई बार बच्चों के पास पेंसिल नहीं होती, काम ही नहीं करते हैं, पेन नहीं होता है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो काम ही नहीं कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, बताते भी नहीं है डर की वजह से कि मैम पेन नहीं है, ये नहीं है कि डांटेगी। तो मैं कई बार पूछती हूँ कि हैव यू नो पेन, हैव यू पेन, यानी कि क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास पेन नहीं है। तो इस तरीके से जब मैं क्वेश्चन पुटअप करती हूँ बच्चों को तो हैव यू का यूज़ हो जाता है, अगर नहीं है तो यू हैव ए पेन। तो इस तरीके से हम नहीं पूछते हैं हैव यू ए पेन, क्या आपके पास पेन है, क्या हैव यू नो पेन, क्या आपके पास पेन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन हम जो है पुटअप करते हैं बच्चों को। तो सेम इट हैपन्स विद हेयर, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा और होता भी है। देखिए बच्चे, इसका जो रूल होता है हैज और हैव में, इन सिंगुलर में अगर बात करते हैं सिंगुलर की, इट इज यूज फॉर वन। ओके, वन पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ बात होती है सब्जेक्ट और हैज और अदर वन, ओके, ही, शी, इट, एनिमल, ये बच्चे यहाँ पर हमारा वी आर यूजिंग एयर सिंगुलर, एज ए सिंगुलर। नेक्स्ट वी आर यूजिंग एयर प्लूरल। आफ्टर दैट
फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट विल कम, आफ्टर दैट हैव, देन अदर। ओनली डिफरेंस है हैज और हैव का, हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल। डिफरेंस बस इतना ही है, आप इजीली समझ जाएंगे, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और मैं ये भी बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम यूज करते हैं हैव का, और ही, शी, इट, एनी नेम के साथ यूज होता है बच्चे हैज का। ओके, तो ये है हमारा समझने का एक रूल कि सबसे पहले आप कीप इट इन योर माइंड कि सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैज, देन अदर वर्ड, और ये है हमारा सिंगुलर का। सिंगुलर में जो हम यूज कर रहे हैं ही, शी, इट, एनी नेम, वेरी इंटरेस्टिंग, इजी। इन प्लूरल सब्जेक्ट हैव, अदर वर्ड। ओनली डिफरेंस किसका है, हैज और हैव का। आपको सिर्फ समझना क्या है बच्चे, हैज और हैव, सिर्फ समझना ही है। और आई, वी, यू, दे के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, हैव का। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब मैं इसके सेंटेंस आपको बता देती हूँ कि कैसे हम इसके सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है, और कैसे हम बोलेंगे। बोलने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जब बोलते हैं ना इंग्लिश तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे सामने बोल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, और कई तो ऐसे होते हैं कि जिनको समझ में तो आता है बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक। तो कई लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप 1-2 दिन में ही अगर आप ये चीज़ें सीखोगे, साथ में वोकैबुलरी वर्ड सीख रहे हैं, तो आपको 100% 15 डेज के अंदर आपको ये हो जाएगा कि आप इंग्लिश के सेंटेंस बोलने लग जाएंगे, आप बनाने भी लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वेरी इजी। देखिए बच्चे, ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, उसके पास, इस तरीके से हम सेंटेंस यूज करते हैं, उसके पास एक पेन है, ठीक है, ऐसे हम यूज करेंगे। अब कई बार बच्चों के साथ ये भी तो दिक्कत होती है कि मैम, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ तो ही के साथ आपने उसके लगा दिया, अब ये उसके कहाँ से आ गया। अब तक तो हमने टेंस में ये पढ़ा था कि ही का मतलब वह होता है। ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूज है बच्चों को। कंफ्यूजन इस बात की है कि वो समझ ही नहीं पाते। इवन इंग्लिश बहुत ही, अगर मैं बताऊं तो हिंदी से ज़्यादा ईजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना है, बारीकी से समझना है। कई बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम आपने ये ही के साथ उसका कैसे लगा दिया। अब तक तो हमने वह पढ़ा था कि बॉय किस लिए ही यूज़ करते हैं और ही का मतलब वह होता है। लेकिन बच्चे कहीं कहीं पर जो है हम अपनी डेली रूटीन आम बोलचाल की भाषा में भी डेली यूजेस जो वर्ड्स बोलते हैं, हम कहते नहीं है कि हाँ जी उसका फ़ोन है, इसका पेन है, उसकी किताब है, बोलते हैं ना, तो सेम वही, ठीक है। उसके पास है, कई बार ये तो बोलते हैं अगर किसी का पेन ही गुम हो गया तो हुज पेन इज दिस, तो किसका पेन है, तो आप बोलोगे उसका पेन है मैम, तो बोलोगे उसके पास है, किसके पास है, उसके पास है, ही हैज़ ए पेन, ही हैज़ ए पेंसिल। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। आप अपने थोड़ा सा नॉर्मली और डेली रूटीन सेंटेंस पे आइए, आप डीपली मत जाइए। जो आप डेली सेंटेंस घर में बोलते हैं वही बोलो, तो वो बोलोगे तो आपको ऑफ कोर्स इंग्लिश बोलनी आ जाएगी और सेंटेंस बनाने भी आप सीख जाओगे। ही हैज़ ए पेन, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, वी हैव टू फोन्स या मोबाइल फोन्स, हमारे पास, हम पास नहीं होगा यहाँ पर, हमारे पास 2 फोन है। तो इस तरीके से जो है आपको सेंटेंस बनाने हैं कि हमारे पास 2 फोन हैं, तो उनके पास एक घर है, इनके पास मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि आपने बोला थर्ड सेंटेंस में मेरे पास एक कार है। अच्छा मैं चलो पहले यहाँ पे बताता हूँ, मेरे पास एक कार है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई हैव अ कार, सिंपल, आई हैव ए कार, ये इसी का है बच्चे, मेरे पास एक कार है। इस तरीके से आप बना लेंगे, इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे यहाँ पर,
उसके पास या उनके पास यहाँ पर यानी कि दे हैव, उनके पास दे हैव ए बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। दे हैव ए बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये तो है बच्चे, यानी कि उनके पास, दे का यूज क्या होता है, उनके पास। अब मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखे हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि ही के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला उसके, यहाँ पर ही है तो उसके पास, वी है हमारे पास, मेरे है तो आई हैव है मेरे पास, दे हैव है उनके पास। तो इस तरीके से जो है आप सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह है सिंपल सेंटेंस। और अगर बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस को, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। नो डाउट कि आपको यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें हम सिर्फ यूज करेंगे नो का। आई हैव नो, ही हैज नो, शी हैज नो, इस तरीके से सेंटेंस आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में कई बार बच्चे भी तो बोलते हैं मैम मेरे पास नहीं है, नो आई हैव नो, ऐसे भी तो बोलते हैं ना। देखो मैं तो आपको सच बताऊं तो फ्रेंडली स्पीकिंग, मैं बच्चे पढ़ाती हूँ सुबह से शाम तक के, जो मेरे बच्चे होते हैं तो मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पर कई सारे तरह के बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे बोलते ही हैं इस तरीके से, मैम आप नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, और ऐसे बोला तो मैंने इसका हिंदी में क्या मतलब होगा। तो वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए कैसे करेंगे बच्चे, सिंगुलर में होगा यहाँ पर सब्जेक्ट हैज, नो का यूजेस हो जाएगा और अदर वर्ड। सिंगुलर में है नो आ जाएगा ओनली, क्योंकि नो मीन्स नेगेटिव। ओके, ही, शी, इट एंड सेम वही होगा। पूरा लिख के बता रही हूँ आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट इट। और आफ्टर दैट सब्जेक्ट है, नो, अदर वर्ड, आई, वी, यू, दे। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे, कर लेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर बनाना और करना, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से कर लोगे। और करने के बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको तो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके सेंटेंस की। तो सेंटेंस में कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई हैव नो पेंसिल, मेरे पास कोई पेन नहीं है। पेन बोल दिया हमने, आई हैव नो पेन। और अगर बात करते हैं अदर सेंटेंस की, ही हैज नो फ्लावर, उसके पास कोई फूल नहीं है। वी हैव नो स्केल, मेरे पास वी का मतलब होता है हमारे पास कोई स्केल नहीं है। इस तरीके से जो है आप सेंटेंस यूज कर लेंगे। आई मीन्स मेरे पास, ही मीन्स उसके पास, ही मीन्स हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाना। और आगे बात करते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव की, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। सिंगुलर में सब्जेक्ट के साथ है, जो साथ में यहाँ पर नो आया है और यहाँ पर भी नो का यूजेस किया और कुछ नहीं चेंजेस है, तो हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि हाँ जी आपके पास घड़ी है, हैव यू एनी वॉच, कि टाइम देखने के लिए, व्हाट इज द टाइम टू नाउ, तो उसने ऐसे बोल दिया आप, तो व्हाट इज ना टाइम, तो इसमें इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यस आई हैव वॉच, हाँ मेरे पास घड़ी है। कोई आपसे पूछ रहा है हैव यू एनी कार, यस आई हैव ए कार। आपसे किसी ने पूछा हैव यू एनी पेंसिल, अगर आप क्लास में वो स्टडी कर रहे हो तो कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है हैव यू एनी पेंसिल, तो यू कैन से दैट यस आई हैव ए पेंसिल। हैव यू एनी इरेजर, यस आई हैव ए इरेजर। हैव यू एक्स्ट्रा पेन, यस आई हैव एक्स्ट्रा पेन। तो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं बच्चे आप इजीली बोल देंगे, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगी, लेकिन आपको अच्छे से समझना जरूर है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बोलने की। तो ये थे बच्चे हमारे नेगेटिव के, और बात करते हैं इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में, दोनों को ही मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर इंटेरोगेटिव में हाउ टू आस्क क्वेश्चन, जब हम पूछते हैं किसी से पुटअप करते हैं तो वहाँ पर हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है अपनी जो हैव यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिफोर सब्जेक्ट आ जाएगी, इट विल कम बिफोर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, देखिए इसका जो रूल है, हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव में, तो सबसे पहले हैज इन सिंगुलर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट और अदर, ठीक है। प्लूरल में सेम, हैव, सब्जेक्ट और अदर। और यहाँ सिंगुलर क्या क्या होता है, ही, शी, इट, एनी, ये हमारा सिंगुलर है। प्लूरल आई, वी, यू, दे। मोर देन वन, मोर देन वन क्या होता है बच्चे, हमारे प्लूरल होते हैं। मोर देन वन की बात जब हम करते हैं वो हमारा क्या है, प्लूरल। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा आता है एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर करते हैं हैव यू अ कार, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। हैज ही अ लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप है। हैव दे, क्या उनके पास, हैव दे, क्या बोलेंगे, हैव दे कुछ भी, समथिंग, हैव द चेयर्स, हैव द टेबल्स, हैव द मनी, हैव द टॉयज, क्या उनके पास टॉयज हैं। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स एंड देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पार्क, हैव द बॉल, क्या उनके पास बॉल है, कि वहाँ पर हम घूम रहे हैं, हमने पूछा कि हाँ वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन दोज हु आर प्लेइंग इन द पार्क, देन वी आर टॉकिंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। आई आस्क हैव दे बॉल, क्या उनके पास बॉल है, वो बॉल से खेल रहे हैं। ओके तो हैव दे टॉयज, क्या वे उनके पास खिलौने हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हम यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये वाली, इट विल कम बिफोर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारे, इससे पहले हमारी ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ रही है और ये हमारे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो आप वहाँ पे आपको जब बोलना है किसी से क्वेश्चंस पूछना है तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर बोल सकते हैं हैव यू ए कार, हैव यू ए टॉय, हैव यू ए वॉच, हैव यू लैपटॉप, हैव यू कूलर, हैव यू कुछ भी जो आपको बोलना है व्हाटसोएवर, ठीक है आप पूछ लेंगे। ऐसे ही बात करते हैं हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जो हम आते हैं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी हम ऐसे ही बोलते हैं हैव यू नो पेंसिल, हैव यू नो कार, हैव यू नो बुक, नो हैव यू नो बस, हैव यू नो स्केल, हैव यू नो सीनरी, हैव यू नो टेबल, हैव यू नो मेज, हैव यू नो AC, हैव यू नो फैन, कुछ भी बोल देंगे आप, जो आपको समझ में आए वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव की हम बात करते हैं तो उसमें हैव यू नो आ जाएगा। और ये 4 तरह के जो सेंटेंस हैं, देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यार ये इंक खत्म हो जाती है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जो हम सेंटेंस बनाते हैं बच्चे, वो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल है यहाँ पर सेम, ओनली नो विल कम बिफोर सब्जेक्ट, हैज विल कम बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नो, देन अदर। इन प्लूरल में हैव विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नो, देन अदर। और you know about that singular he, she, it, any name, and plural I, we, you, they. Okay, you got it about it. That हम फर्स्ट मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगी आपको। Have you know
हैव यू नो बुक, क्या आपके पास कोई बुक नहीं है? हैव यू नो बुक। तो इस तरीके से हैज ही नो फ्लावर पॉट, क्या उसके पास कोई फ्लावर पॉट नहीं है? इस तरीके से बच्चे, ठीक है, आप बना लेंगे सेंटेंस। लेकिन अगर हम चारों को एक साथ बनाएंगे तो आपको उसको समझने में भी और भी इंटरेस्ट आएगा। तो वो चारों सेंटेंस को हम जब बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे वो देखें यहाँ पर। देखेंगे यहाँ पर कि चारों सेंटेंस को हमने कैसे बनाना है। कि देखें, जैसे कि हमने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो आपने ये बोल दिया कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है। मेरे पास एक पेन नहीं है, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। हमने फिर बोला क्या तुम्हारे पास कोई पेन है? हैव यू ए पेन, हैव यू अ पेन, और क्वेश्चन मार्क लगाया। हमने पूछा कि आपके पास कोई पेन नहीं है, हैव यू नो पेन, क्या आपके पास कोई पेन नहीं है? तो अपने ही बातों को आप चार तरीके से हम बोलते हैं, सिंपल भाषा में, और उसको नेगेटिव में यानी कि नोट का जब यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चन में हम नहीं कभी यूज़ करते हैं। यानी कि मेरे पास क्या हुआ है? मेरे पास एक पेन है, इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है। मेरे पास, आप समझ गए होंगे, मेरे पास एक पेन या मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं है। क्या आपके पास पेन है? क्या आपके पास पेन है? तो सिंपल, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, बिकॉज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन हियर। हैव यू, क्या आपके पास पेन नहीं है? पेन नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हम अपने बातों को चार तरीके से बोलते हैं, और चारों को हमने देखो कितने इजीली तरीके से हमने इसको पढ़ा है यहाँ पर। तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, और यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं यू हैव ए पेन, आई हैव नो पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है। यू हैव यू ए पेन, क्या आपके पास है? हैव यू नो पेन, क्या आपके पास नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी बातों को चार तरीके से बोल लेते हैं। कुछ सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे कि हमने कहा कुछ इडियम्स फ्रेज वर्ड्स हैं, तो वहाँ पर मैं आपको एक दो वर्ड्स वो भी बता देती हूँ अपनी क्लास को करने से पहले। जैसे कि हमने बोला निप द इविल इन द बड। निप द इविल इन द बड का मतलब होता है बच्चे बुराई को शुरुआत में ही दबा देना चाहिए। कुछ इडियम्स, कुछ कहावतें होती हैं यहाँ पर, कहावतें, ठीक है, इनको इडियम्स कहते हैं, फ्रेज वर्ब्स कहते हैं। यानी कि निप द इविल इन द बड। इन द बड का मतलब होता है बच्चे, यानी कि बड होता है यहाँ पर कली में, जब फूल खिलता है ना वो बड होती है, बड, उसको इन द बड इविल, यानी कि उसे वहीं फूल खिलने ही मत दो। इसका मतलब यहाँ पर है कि फूल खिलने ही मत दो, यानी कि जो बुराई है ना, निप द इविल इन द बड, उसको शुरुआत में ही दबा दो, बुराई को शुरुआत में ही खत्म कर दो। क्या कह रहा है? बुराई को शुरू में ही खत्म कर दो, शुरू में ही खत्म कर दो, तो आगे बढ़ेगी नहीं, खत्म कर दो। इस तरीके से हम ऐसे यूज करते हैं। डोंट कास्ट योर शैडो। डोंट कास्ट शैडो का मतलब होता है बच्चे, डोंट कास्ट शैडो, डोंट कास्ट योर शैडो, हम योर भी बोलते हैं यहाँ पर, डोंट कास्ट योर शैडो, योर, तो हम यहाँ पर बोलते हैं योर शैडो, अपनी नजर मत लगाओ, यानी कि यार नजर मत लगाओ यार, टच वुड। डोंट कास्ट योर शैडो, नजर मत लगाओ,
नजर मत लगाओ। इस तरीके से हम बोलते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हम ऐसे भी यूज करते हैं, निप द इविल इन द वन, डोंट कास्ट योर शैडो, नजर मत लगाओ, है ना। तो ये है कुछ कहावतें और कुछ हम सेंटेंस और भी यूज करते हैं कि जैसे कि हमने बोला कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, ये भी एक है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, यानी कि आने वाली परछाई हमें पहले ही दिखाई दे जाती है। इसका मतलब है बच्चे, पूत के पाँव पाले में ही पता चल जाते हैं कि बच्चा बनेगा कैसा। कमिंग इवेंट्स, आने वाले जो इवेंट्स हैं, कास्ट देयर शैडो बिफोर, अपनी परछाई पहले ही दिखा देते हैं। पूत के पाँव पालने में ही पहचाने जाते हैं, के पाँव पालने में ही पता चल जाता है। पहचाने जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो पता चल रहा है, हाँ पूत के पाँव पालने में पहचाने जा रहे हैं कि कैसा बनेगा। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। तो ये है बच्चे कुछ कहावतें, ऐसे ही मैं आपको डेली आपको कुछ इडियम्स, कुछ आपको फ्रेज वर्ब्स जो हैं वो बताती रहूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखने के बाद जरूर करना। ओके।